देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। तो देखिए जिसके हर में 2 और 5 का गुणनफल है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो इसमें देखिए 3 आएगा, 3 गुने 2 गुने 5, तो ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन अलग है। तो देखिए 3/5 ये परिमेय है, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 4/2। ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा, और तो ये परिमेय हो जाएगा। और ये देखिए √2/5 ये अपरिमेय है और ये भी परिमेय है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय है। तो देखिए पाई क्या है, अपरिमेय, √7 क्या है, अपरिमेय, लेकिन ये परिमेय हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा परिमेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि √5 एक संख्या है, यानी कि ये तो स्पष्ट है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होता है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो देखिए यहाँ पर 11 है जो सिर्फ 11 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए 11 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद px बराबर इतना के 2 शून्यकों को गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक होगा। तो देखिए 2 शून्य का गुणनफल दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, 3 दिया है। ठीक है, और गामा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फार्मूला होता है अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है -d/a। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा बीटा की जगह पर 3 लिख देंगे और गामा को ऐसे गुना में रहने देते हैं। और इधर देखिए इक्वेशन में दिया है यहाँ पर d का वैल्यू कितना है, 9, और a का वैल्यू 2, यानी कि -9/2। ठीक है, और ये कट जाएगा 3 में, 3 का 9, यानी कि गामा का वैल्यू कितना आ गया, -3/2। ठीक है, यानी कि तीसरा रूट कितना हो जाएगा, -3/2, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्यूएक्स बराबर इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो -b/a होगा, b का वैल्यू यहाँ पर -1 है, और -b/a करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये c होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर x² - 3x - 4 के ग्राफ है। तो देखिए a का वैल्यू पॉजिटिव है, a का वैल्यू 1 है, यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट x² का 1 है, तो a का वैल्यू 1 है यानी पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो होगा अपवर्ड होगा, पैराबोलिक। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ मुंह खुला होगा, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक होगा। तो क्लियर है, -b/a हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है। ठीक है, तो px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए x को जितना बार काटेगा कोई ग्राफ उतना शून्यक होगा। ठीक है, तो ये x को एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है, इसका मतलब कि x का 2 शून्य, इसमें px का 2 शून्यक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना का मान अनगिनत होगा। अनगिनत मान कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू 4 है, और a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू 6 है, और b2 का वैल्यू k है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 करके। ठीक है, तो देखेंगे a1 का वैल्यू यहाँ पर तो दिया था 3, और a2 का वैल्यू कितना दिया था 6, और b1 का वैल्यू कितना दिया है 4, और इसका निकालना है k है। तो 3 दूनी के 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा 4 दूनी के 8। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 8। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है p के किस मान के लिए इतना इतना का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि p के किस मान के लिए, लेकिन इक्वेशन में k दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, तो या तो यहाँ पे k होगा, नहीं तो यहाँ पे p होगा। क्लियर, तो हम p मान के बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पे किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, तो इसका कंडीशन यही होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो बराबर वाला ही सिर्फ लेकर के चलते हैं, वहाँ से k का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a1 का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं,
देखते हैं A1 बटा A2 और बराबर B1 बटा B2 करके, ठीक है। तो A1 बटा A2 यानी कि A1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो 1 है, और A2 का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। और B1 का वैल्यू कितना है, तो B1 का वैल्यू 2 है, और B2 का वैल्यू मान लो यहाँ पर P निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10, क्लियर। फिर आगे दे रहा है क्वेश्चन कि यदि इस रैखिक समीकरण इतना में y का मान -1 हो तो x का मान क्या होगा। तो y की जगह पर -1 रख देंगे, जब y की जगह पर -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि एक रैखिक समीकरण x + 2y बराबर इतना, x का मान इतना हो तो y का मान क्या होगा। तो x का मान इसमें पुट कर देंगे, x का मान पुट करेंगे -2, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 में फिर 2 से भाग लगेगा तो 6 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन का होगा वास्तविक और असमान। अगला क्वेश्चन का रैखिक समीकरण इतना के मूल बताए। तो देखिए यहाँ पर d का मान कितना है, यहाँ पर d का मान है, d का मान निकालेंगे, c का मान है 9, b का मान है 12 और a का मान है 4। तो देखिए d का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू रखेंगे तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 a के जगह पर क्या है, 4 है, और c के जगह पर क्या है, 9 है, यही ना। देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 बराबर 144, और ये देखिए 4 चौके 16 और 16 9 144, ठीक है। ये घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी d का वैल्यू कितना आ गया, 0। जब d का वैल्यू 0 आता है तो जो दोनों मूल होता है समान होता है और वास्तविक होता है, यानी कि दोनों मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, ठीक है।